आसिम वकार साहब, आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। किसका हाथ तोड़ने की बात आप कर रहे हैं? क्या करेंगे आप? हाथ तोड़ देंगे एक मुख्यमंत्री का? नहीं, खाली हाथ तोड़ने की बात नहीं है। जिसने गलत तरीके से और गलत मंशा से छुआ उसके हाथ तोड़ने की बात हो रही है। और उसमें एक इम्तियाज साहब रह गए, छोड़ दिया उन्होंने। जिस आदमी ने गंदी मानसिकता के साथ अपनी जबान चलाई है कि खाली छू लिया नकाब, इधर छू लेते उधर छू लेते, उनका मुंह भी तोड़ा जाना चाहिए। लोग कहते थे कि संजय निषाद का मुंह ऐसा है, संजय निषाद का मुंह वैसा है। मैं मानता नहीं था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वाकई संजय निषाद का मुंह पजामे में रखने के लायक है और जिप लगा के रखने के लायक है। आसिम वकार साहब सुनिए, जैसा लोग बताते हैं। नहीं आसिम वकार साहब, यहाँ कम से कम बैठे हैं तो गंदा भाषा आदमी की है वो। मर्यादा को रखिए। पहली बात, भाषा की मर्यादा को रखिए। ऐसा कुछ ना कहिए जिससे आपको भी दिक्कत हो, मुझे भी दिक्कत हो और मेरे दर्शकों को मैडम भी मैंने दिक्कत कोई हो। बात ही नहीं कही भाई ये देश आप रूल ऑफ मेरी- लॉ से नहीं, चलता है। नहीं कोई दिक्कत ही नहीं। मैंने आप कोई मुझे बात एक ही बात नहीं कही। बताएंगे वकार साहब, ये देश रूल ऑफ लॉ से चलता है कि नहीं चलता है? मैंने अरे मेरी बात तो सुनिए। बोलिए ना, मैं सुन रही हूँ। अगर यही लगाम आपने इसी तरह से नीतीश का हाथ पकड़ लिया होता और संजय निषाद का जबान पकड़ ली होती तो विवाद ना बढ़ता। अगर हिंदू मुस्लिम हटा दिया जाए तो जिस बच्ची के लिए बोला जा रहा है वो आपकी बिरादरी से आती है, महिला है। और जिस बच्ची का नकाब खींचा गया है वो महिला है, आपकी बिरादरी से। आप लोग को खड़ा हो जाना चाहिए। आधी आबादी देश की सुनिए मेरी बात सुनिए वकार साहब आप सुनिए। आप ना इंडिया टीवी देखा करें। मैं रोज ये सवाल पूछती हूँ, डिबेट करती हूँ और सत्यप्रकाश मिश्रा जी मेरे साथ इस डिबेट में रहते हैं। मेरे सवाल, मेरी संवेदना या मेरी भावनाएं उतनी ही गंभीर है जितनी एक महिला की होनी चाहिए। लेकिन अगर आप हाथ तोड़ने की बात कहेंगे, आप हिंसा की बात कहेंगे, आप पब्लिक को भड़काएंगे, तो मेरे सवाल आपके लिए भी उतने ही गंभीर हो जाएंगे। ये देश तो कानून से चलता है। आप एक मुख्यमंत्री का हाथ तोड़ सकते हैं क्या? बताइए, चलिए आप तोड़ सकते हैं क्या? मैडम अरे बात तो सुनिए मेरी। बोलिए ना। अरे मेरी बात सुनिए। बोलिए। क्या संजय निषाद बोल सकते हैं इस तरह से? मंत्री हैं, बीजेपी के मंत्री हैं, अपने को वो हिंदूवादी मानते हैं, तो क्या किसी बच्ची के बारे में ऐसा बोल सकते हैं? उनकी औकात है? ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ उल्टी सीधी बोल दूंगा तो बुरा लग जाएगा आपको। उनके खानदान में यही सब होता होगा। नहीं, उल्टा सीधा मत। उनके घर की औरतों के साथ यही सब होता होगा। नहीं आसिम वकार साहब, अब आप देखिए, आप भी वही कर रहे हैं। क्या करूं फिर? आप भी वही कर रहे हैं। क्या करूं? आप भी वही उनका कर रहे थैंक यू हैं। बोलूं? आप भी वही कर रहे हैं आसिम क्या वकार करूं? साहब। अभी उनका आप शुक्रिया अदा करूं? अभी आप मुझे महिला होने के नाते मुझे मेरा धर्म सिखा रहे थे। आप देखिए ना, आप क्या कर रहे हैं। आपके घर की महिला महिला और दूसरे के घर की महिला महिला नहीं है। महिलाओं का सम्मान करना सीखिए। पहली बात, नीतीश कुमार ने जो किया वो गलत। सुनिए, नीतीश कुमार ने जो किया वो गलत। संजय सुनिए ना मैडम, अपमान किसने किया? और जो निषाद ने कहा वो भी गलत। संजय निषाद ने कार्रवाई होनी चाहिए। संजय निषाद ने जो किया, जो कहा वो गलत। मैं कह रही हूँ वो गलत है। क्यों नहीं हो रही है कार्रवाई? सर तो करवाइए ना कार्रवाई। कब कार्रवाई होगी? सुनिए ना मैडम, कब कार्रवाई होगी? हमसे ना पूछिए। आसिम वकार साहब, हाथ तोड़ने से काम नहीं चलेगा ना। सुनिए, वो जो मुख्यमंत्री बुलडोजर चलाते हैं, सुनिए मैडम, बात तो सुनिए। हाथ तोड़ने अरे से मेरी काम बात नहीं सुनिए चलेगा पहले ना। आप। जम्मू कश्मीर वालों ने, परेशान मत होइए। जम्मू कश्मीर वालों ने एफआईआर दर्ज करवा दी। आप भी करवा देते, लेकिन आपको तो तालियां बटोरनी है जलसे में। मैडम बोलिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बुलडोजर मुख्यमंत्री, इंसाफ की बात करने वाले मुख्यमंत्री, महिला सम्मान और सुरक्षा की बात करने वाले मुख्यमंत्री के प्रदेश का एक मंत्री इस तरह की भाषा बोल रहा है, यह मुख्यमंत्री के कानून व्यवस्था पे तमाचा है। ठीक है। मुख्यमंत्री के कैबिनेट पे तमाचा है कि मुख्यमंत्री के कैबिनेट में ऐसे लोग हैं। ठीक, ये तो सवाल पूरी दुनिया में गूंजेगा। सर सवाल गूंजेगा, विदेशों में पूछा जाएगा। सुनिए आसिम वकार साहब, हम दोनों एक ही पेज पर हैं। मेरे भी सवाल वही हैं जो आपके सवाल हैं। बस आपने जो तरीका अख्तियार किया है वो हिंसक है। तालियां बटोरने से कुछ नहीं होता जलसों में। अगर वाकई में आपको उस बच्ची की फिक्र है और वाकई में तो आप इसे महिला सम्मान से जोड़कर देख रहे हैं, तो हाथ तोड़ देंगे, पैर तोड़ देंगे, आंख निकाल लेंगे से काम नहीं चलेगा, या गाली गलौज करने से काम नहीं चलेगा। इस देश में कानून है। आपको अगर सामने दिख रहा है कि भाई बीजेपी कार्रवाई नहीं कर रही, तो एक एफआईआर तो दर्ज कराते ना साहब। करवाई क्या आपने? जम्मू कश्मीर वालों ने करवा दी है। उन्होंने तरीका ढूंढा है कानूनन लड़ने का। आपने कुछ किया ऐसा?
मैडम मसला यह है कि जिस मुख्यमंत्री को ये कहा जाता है कि साहब बहुत इंसाफ पसंद है, वो मिनट भर में बुलडोजर चला देते हैं। चलिए ठीक, अब तो इंसाफ उनका देखना है। मैं पूछ लेती हूँ अब सत्यप्रकाश गेंद मिश्रा उत्तर जी। प्रदेश सरकार के पाले में, उत्तर प्रदेश पुलिस के पास है। ठीक है, वकार। दुनिया भर के लिए मुकदमे आप लोग कर लेते हैं, इस जंगली आदमी के खिलाफ, इस बदतमीज आदमी के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं ठीक है, होगा? सिम वकार साहब का गुस्सा संजय निषाद के खिलाफ ज्यादा है, फिर भी आपने बयान सुना जरा सत्यप्रकाश मिश्रा जी। पीयूष रुके, गुस्सा देख रहे हैं आप, किस कदर गुस्सा है नीतीश कुमार ने जो किया, या जो उस कार्यक्रम में हुआ, वो बच्ची का नकाब जिस तरीके से पूरी दुनिया के सामने आए कि खींचा गया, ये गुस्सा क्यों बढ़ा रहे हैं? एक स्टेटमेंट क्यों नहीं आता, माफी क्यों नहीं आती? प्राची पराशर जी, देखिए, जिन लोगों ने इस तरह हिंसक भाषा का प्रयोग किया है वो उनके पार्टी की अपनी स्थिति है, उनका अपना कल्चर है। 15 मिनट पुलिस हटाने वाली पार्टी यही है। लोकतंत्र बहुत खूबसूरत है देश का, आलोचना के तीखे स्वर भी हमें पसंद हैं। आप जितनी तरह की आलोचना करना चाहते हैं, सभी आलोचनाओं का लोकतंत्र में स्वागत है, और हम उन आलोचनाओं का जवाब अपने तरीके से अपने पक्ष को प्रस्तुत करते हैं। जहाँ तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, उनका पूरा जीवन बेदाग है। उन्होंने जीवन में हमेशा नारी सशक्तिकरण का काम किया है, और उस जो घटना आप बता रहे हैं उनमें भी उनके चेहरे पर वो जो एक इनोसेंस है, वो इनोसेंस में हुई एक स्थिति है जिसमें एक पिता तुल्य व्यक्ति एक इनोसेंस में अपनी बच्ची को पूछता है कि क्या पहना है तुमने, और उनके चेहरे पे वो जो मुस्कुराहट है वो पिता तुल्य मुस्कुराहट है। उस भाव को समझिए। उनकी नीयत बहुत साफ, एक पब्लिक स्पेस पर खड़े हैं, फोटोग्राफ ली जा रही है, इतना भर है। बिहार की तमाम बच्चियों को सशक्त कराने वाले नीतीश कुमार हैं, साइकिल पोशाक देकर स्कूल भेजने वाले नीतीश कुमार हैं, महिलाओं को पंचायत में भेजने वाले 50% देकर नीतीश कुमार हैं। आज बिहार के चप्पे चप्पे पर पुलिस वर्दी में महिलाएं दिखेंगी आपको, वो नीतीश कुमार जी की देन है। इसका मतलब ये है, रुक जाइए, मैं उस पॉइंट पे आ रहा था, मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूं। नहीं, आप जो कह, किया है, मैं उस तो पॉइंट पे आ रहा हूं। आजादी है कि एक कोई आजादी की बात नहीं कर